कि द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा दो योग यज्ञा तथा परे तीन स्वाध्याय चार और ज्ञान यज्ञ पांच। ये पांच प्रकार के सत्कर्म हैं, यज्ञ हैं। तो ये पांचों यज्ञ बड़ा पावन है। लेकिन नारद जी मुक्ति को पाने के लिए इन पांचों यज्ञ में सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान यज्ञ अंदर के मोह को समाप्त कर देता है। बाकी यज्ञ की भी महिमा है, लेकिन इन पांच यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे प्रमुख है। पहला है क्या? द्रव्य यज्ञ, जिसमें पंडित जी स्वाहा करते हैं। दशहरा का जब महाराज नवरात्रि हम लोग करते हैं, पूजा करते हैं। पंडित जी जब पूजा की समाप्ति होती है तो अंत में हवन करवाते हैं, और जिनमें स्वाहा किया जाता है उसी का नाम है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ। दूसरा यज्ञ क्या है? तप यज्ञ है। तप यज्ञ क्या है? 9 दिनों तक जो हमारी माताएं बहनें ज्यादा नवरात्रि करती, तो 9 दिनों तक कोई फलाहार करके रहती है, कोई और कठिन व्रत में रहती है। यही क्या है? कलिकाल का तप है। ये बड़ा कठिन है। हम लोग उपवास करते हैं, तो उपवास का अर्थ होता है, हम लोग ये सोच रहे हैं उपवास मतलब आज फास्टिंग, आज सह लो, इसी का नाम उपवास। लेकिन शास्त्रों ने कहा उप का मतलब होता है समीप और वास मतलब रहना। उपवास का अर्थ है समीप रहना। तो आप दुर्गा जी के लिए जब उपवास करते हैं तो आप माता के कितने समीप हैं, उसी का नाम उपवास है। ये सहने का नाम उपवास नहीं। हनुमान जी का मंगलवारी किया, पूरे दिन फास्टिंग सह लिया, लेकिन हनुमान जी की कथा भी हुई न, हनुमान जी का कहीं नाम लिया। तो आप बताइए हनुमान जी के लिए कैसा उपवास आपका रहा? आप हनुमान जी के कितने समीप में आ गए? आप नवरात्रि करते हैं और माता के सम्मुख बैठ करके, माता के आंचल में बैठ करके भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप किसी ना किसी बहाने माँ के नजदीक हैं कि नहीं? और इससे बड़ा उपवास और क्या हो सकता है? शास्त्रों ने कहा कलिकाल में जरूरी नहीं है कि आप भूखे रह जाएं। क्यों? कलिकाल में ये वर्जित है, आप भूखे नहीं रह सकते। आप खूब खाइए, लेकिन आप भक्ति के साथ जिनकी आराधना कर रहे हैं उनके नजदीक रहिए, उनको हृदय में बसा के रहिए, तो सबसे बड़ी पूजा आपकी वही हो गई। पहला है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ, और तीसरा योग यज्ञ तथा परे। तीसरा है योग यज्ञ। योग यज्ञ मतलब रामदेव बाबा का भी योग चलता है। गणित वाले विद्यार्थी जानते हैं योग मतलब होता है जोड़। रामदेव बाबा भी योग में कभी पेट को हिलाते हैं, कभी पैर को हिलाते हैं, उसको भी योग यज्ञ कहा जाता है। पहले जमाने में जब आटे की आवश्यकता पड़े तो माता क्या चलाती थी? चक्की चलाती थी कि नहीं? तो पहले जमाने की माताएं के कमर में दर्द नहीं होता था। आजकल की माता महाराज चक्की को कौन के मसाला भी अब कूटने की फुर्सत नहीं, तो चक्की अब चलाती तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए मशीन है। कमर में जब दर्द हुआ तो किसी को बेल्ट लगा, डॉक्टर साहब के पास गए तो बेल्ट लगाया, दवाई दी, फिर भी ठीक नहीं।
रामदेव बाबा के पास गए योग सीखने, तो रामदेव बाबा कहते हैं सवेरे उठ करके 10 मिनट चक्की चलाइए, हाथ को ऐसे ऐसे कीजिए, आपका कमर रोग दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्थ रहना है तो सवेरे सवेरे योग करना सीख लीजिए, आप स्वस्थ रहिएगा। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आप अगर निरोग हैं तो सोच लीजिए सबसे बड़ा धनी आप हैं, आप निरोग हैं। और आपके पास करोड़ों का अगर बैलेंस है और आप अगर रोगी हो गए तो कोई बैलेंस काम का नहीं है। और इसलिए यहाँ से कुछ लेकर के जाइए। जब सवेरे उठिए तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, चाहे जो कुछ हो, थोड़ा कुछ चक्कर लगा करके 4 बजे जग करके थोड़ा अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ कीजिए, तो हम समझेंगे कि ये आप कथा श्रवण करके कुछ ले जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। योग यज्ञ और चौथा क्या है? स्वाध्याय। ये स्वाध्याय सबसे बड़ा यज्ञ है। स्वाध्याय का मतलब क्या है? आप देखते हैं जब पशु जानवर गाय बैल जब चारा को बैल गाय खाती है तो पहले घास खूब खा लेती है, अब बाद में क्या करती है? जुआली करती है। उसी प्रकार जब हम आप यहाँ कथा को श्रवण किए तो यहाँ तो सुनते गए सब कुछ को लेते गए, लेकिन जब घर जाएंगे ना तो इस चीज को तो फिर एक बार मंथन कीजिए, जुआली कीजिए। उसी का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय से बढ़कर के बड़ा यज्ञ नहीं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, 5वां यज्ञ है। आप श्रीमद् भागवताख्यो अयम, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुकादिभिः। हे नारद जी, आप सप्ताह भागवत कराइए, आप ज्ञान यज्ञ कराएंगे। और जब आप ज्ञान यज्ञ कराएंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, उनके रोग दूर हो जाएंगे, उनके दुख की निवृत्ति हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा कि भैया ये भागवत अब कराएं तो कराएं कहां पर? सनकादियों ने कहा कि नारद जी हरिद्वार चला जाए। और हरिद्वार इसलिए क्योंकि बहुत ऊंचा भी नहीं है और बहुत नीचा भी नहीं है, और इसलिए मध्य का द्वार है। मध्य के द्वार में क्या होगा? ऊपर में हिमालय पर रहने वाले भी संत महात्मा सुनने आएंगे और नीचे वाले भी जाकर के श्रवण करेंगे, और इसलिए सबके लिए सहूलियत हो। मध्य बड़ा सुंदर हो। यही भागवत की कथा यहाँ ना करा करके महाराज 2 किलोमीटर दक्षिण कर देते तो महाराज यहाँ इतनी माताएं सुनने के लिए आती क्या? तो मध्य बड़ा अच्छा हो। हरिद्वार में निश्चित किया गया नारद जी मुख्य श्रोता बने, यजमान बने और सनकादि वक्ता बने। कथा प्रारंभ हुई और सनकादि महाराज कथा कहने के लिए व्यासपीठ पर आसीन हुए। महाराज कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और भागवत महात्म को कहा गया क्या कि सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रय। हे नारद जी, इसे सदा सुनो। कब तक? जब तक प्राण है तब तक सुनो। जब तक इस शरीर में प्राण है ना तब तक सुनते रहो।
इसे सुनने से कभी भी मत अघाओ। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन मिला है ना, इस जीवन को ये भागवत बड़े ही भाग्य से ही प्राप्त होता है। और इसलिए सुनो। और जैसे ही भागवत की महिमा का वर्णन करने लगे महाराज, भक्ति देवी श्रीमद् भागवत के श्लोकों से सराबोर होती हुई उस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का श्रृंगार करती हुई, आभूषण से आभूषित होती हुई, नृत्य करती हुई, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के कथा स्थली में पहुंच गई। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भक्ति देवी नृत्य करती हुई आज दोनों हाथ जोड़ कर कि भक्ति सुतो तरुणो गिरहित्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदलती। आज हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये गान करती हुई आज अपने पुत्रों के साथ भक्ति देवी उस कथा मंडप कथा स्थल पर पहुंच गई। बंधुओं, आज कम से कम भागवत महात्म को हम पूर्ण करना चाहते हैं। और जब तक महात्म पूर्ण न हो, आप लोग धैर्य बना करके श्रवण करेंगे। भक्ति देवी गाती हुई आ रही है। आइए हम सब भी भाव के साथ क्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। भगवत्सल भगवान की गृह के तुम अवतारे, पंक्ति गृह के तुम अवतारे। पंक्ति कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत यह बात तिहारी, है अद्भुत है अद्भुत यह बात तिहारी, है अद्भुत। गोकुल में चमके मथुरा के प्यारे, गोकुल में चमके मथुरा के प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंसी हृदय में राधे, पट गए दोनों में आधे आधे, पट गए दोनों हे आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे भक्त वत्सल सदैव भक्तों के काम तारे, सदैव भक्तों के काम तारे। वही गए वही गए वही गए जहाँ गए नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे। हरे कृष्णा हरे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति देवी नृत्य करती हुई प्रकट हो गई। भक्ति देवी ने सनकादियों से कहा, हे संत भगवान मैं कहाँ बैठूं? क्यों? क्योंकि विरक्त के लिए आगे में स्थान दिया गया, सन्यासी के लिए स्थान दिया गया, गृहस्थों के लिए स्थान दिया गया, माताओं के लिए, पुरुष के लिए। भक्ति देवी कहती है मैं कहाँ बैठूं? तो सनकादियों ने कहा कि देवी आप सभी भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाओ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज ऐसा लगता है जैसे माँ भगवती, माँ भक्ति बड़ेल के समस्त भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो गए। आप लोगों को इतनी देर कथा सुनने की आदत तो है, मैं समझता हूं, क्योंकि आज सवेरे सवेरे गए एक बुजुर्ग जन, उन्होंने कहा कि यहाँ तो लोगों को उतनी देर बैठने की आदत है नहीं। क्यों? किन्हीं को कमर में दर्द, किन्हीं को घुटने में दर्द, तो बैठ तो पाएंगे नहीं। इसलिए बहुत हो गया ना, तो 6 से 6:30 तक में कथा को विराम कर दीजिएगा, क्योंकि उतनी देर यहाँ कोई सुनने वाले नहीं। लेकिन जब आप लोगों को देख रहा हूं तो सोच रहा हूं कि ये कैसे हो गए। इतनी देर से आप लोग बैठे हैं, ना तो देख रहा हूं कि आप लोग के कमर कभी दर्द कर रहे हैं, ना घुटने दर्द। अब अंदर अंदर जो हो रहा हो, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जब मन वो राधा रानी के पास हो तो शरीर में फिर व्यथा नहीं होती, शरीर में दर्द नहीं। और जब मन शरीर में आ गया तो फिर शरीर में दर्द प्रारंभ हो जाएगा। और मन जब उस परमात्मा में लग गया तो शरीर से अब मतलब कहां रहा। तो आज भक्ति देवी सभी भक्त के हृदय में विराजमान हो गई। नारद जी आज सनकादि से प्रश्न करते हैं कि बड़े भैया, हे संत भगवान, आप ये बताइए कि इस भागवत को श्रवण करने से कौन कौन पवित्र होते हैं। सनकादियों ने कहा कि नारद जी, ये मत पूछिए कि कौन कौन पवित्र होते हैं, ये पूछिए कि कौन कौन ऐसा है जो पवित्र नहीं होते। कोई ऐसा नहीं है जिसे ये भागवत पवित्र ना कर दे। नारद जी ने कहा हाँ। सनकादियों ने कहा क्या? प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गला क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलासकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। हे नारद जी, ऐसा मानव जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया है, वो भी भागवत सुनने के लिए अगर आ गया तो उसका भी पाप समाप्त हो जाएगा और वो भी मुक्त हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। इतना ही नहीं, क्रोधाग्नि दग्धा, जो बड़ा क्रोधी है, बात बात पर पत्नी पर लाठी चलाता है, बात बात पर भाई से लड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति भी भागवत में आ गया तो महाराज समस्त पापों के मूल समाप्त हो जाएंगे। कुटिलास कामिनः, चाहे कामी व्यक्ति ही क्यों ना हो, और जीवन में जिसने पाप ही पाप किए हो और मरने के बाद जिसने महाप्रेत योनि को पा लिया हो, अगर वो प्रेत योनि के कानों में भी ये भागवत का शब्द आ गया तो नारद जी वो प्रेत योनि से भी मुक्त होकर के परम पद को पा लेता है। ये भागवत की ऐसी महिमा। नारद जी ने कहा कि महाराज, कोई प्रमाण है कि जीवन भर पाप करने के बाद जिन्होंने प्रेत योनि को पाया, क्या भागवत सुनने के बाद क्या वो पवित्र हुए हैं, मुक्त हुए हैं? सनकादियों ने कहा मैं सत्य कह रहा हूं। क्या? कि अत्र ते कृतश्याम इतिहासं पुरातनम यश्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ये कथा बड़ी प्रचलित है ये कथा, लेकिन रसिक वो है जो कई बार सुनने के बाद भी जो रस से मुड़ता नहीं है, जो सदा उस रस को लेना चाहता है। अत्र ते कृतश्याम इतिहासम पुरातनम। आज एक इतिहास सुना रहा हूं। इतिहास का अर्थ क्या है? इति इस प्रकार, आस निश्चित रूप से, और आस
हुआ है और इतिहास का अर्थ हुआ, यह निश्चित रूप से हुआ है। मैं कोई गलत चीज नहीं कहता हूं, जो हुआ है वही कह रहा हूं। हे नारद जी, आप लोग भाव के साथ इस कथा का श्रवण करें और इसको श्रवण करने से यश्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। आपका पाप अगर होगा ना तो ये पाप छोड़ करके भाग जाएगा, अगर इस कथा को आपने श्रवण कर लिया। सनकादि कथा प्रारंभ करते हैं क्या कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेन सत सत कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम की नगरी बसी हुई है। महाराज, यह दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के ये तुंगभद्रा नदी बहती है और इसी तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम की नगरी बसी हुई है और जिसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं कि आत्मदेव पूरे तस्मिन सर्ववेद विशारद। सर्ववेद विशारद, सारे वेदों की जिनके पास जानकारी है, जो बड़े कर्मकांडी और आत्मदेव ज्ञानी हैं, उनका परिवार है, धन संपन्न ब्राह्मण है। लेकिन ब्रह्मणी और ब्रह्मणी का परिचय देते हुए कहते हैं क्या, भिक्षुको विद्वान लोग तत्प्रिया धुंधली अस्मृता। उनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली नाम। देखने में सुंदरी है लेकिन एक अवगुण है क्या, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, अपनी बात पर अड़ने वाली, जिस बात में अड़ जाए तो पति की भी चलने नहीं देते। महाराज, देखने में सुंदर है लेकिन जिस दिन पड़ोसन से झगड़ा ना हो उस दिन चैन नहीं मिलता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी। पूरे दिन टोला पड़ोसा में एकदम चक्कर लगाती है। अब पतिदेव आते हैं तो एक लोटा जल लेकर के खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ करके ऐसा दिखाती है कि मैं तो सती सावित्री हूं और मेरे जैसी पतिव्रता तो पूरे समाज में नहीं। लेकिन परिवार बड़ा सुंदर चल रहा है, सुखी है, किसी भी चीज की कमी नहीं। लेकिन आत्मदेव चिंतित है। क्यों? क्योंकि उम्र भी बढ़ती जा रही है। लेकिन चिंता का एक कारण है। कारण क्या है? तो अभी तक संतान का मुख नहीं देखा है, न पुत्र हुआ न पुत्री हुई और इसलिए आत्मदेव बड़े दुखी हैं, व्यथित। मन में विचार किया थोड़ा धर्म कर्म करूंगा तो भगवान की कहीं कृपा हो जाए, तो कहीं मंदिर बना दे, कहीं यज्ञ हो तो उसमें दान दे दे। आधी संपत्ति समाप्त हो गई लेकिन बाल बच्चा पैदा नहीं हुआ। आत्मदेव ने मन में विचार किया, जिस घर में बाल बच्चे ना हो ऐसा जीवन बेकार है। और आत्मदेव विचार किया, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। और आज आत्मदेव ने निर्णय किया कि मैं आत्महत्या करूंगा। बंधुओं, भगवान की माया ही विचित्र है।
जबकि कोई किसी के साथ जाता नहीं, लेकिन माया भगवान की ऐसी अद्भुत है कि यहाँ रहने के बाद ऐसा लगता है, जब सब कुछ है साथ तो ऐसा बाल बच्चे सब कुछ है तो ऐसा लगता है कि हमने तो सब कुछ पा लिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो समय 7:30 का है, लेकिन महात्मा तो सुनना ही पड़ेगा, ये जबरदस्ती सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि आज जब महात्मा श्रवण महात्मा को समाप्त करेंगे तभी तो प्रथम स्कंद से आगे बढ़ेंगे। आज जब ठीक से कथा कहेंगे नहीं तो अंदर कथा जाएगी नहीं, तो कहने से लाभ क्या होगा।